हेलो एवरीवन, हम लोग प्रसार शिक्षा की विधियां कर रहे थे। आज हम करेंगे जनसंपर्क के प्रकार या टाइप्स ऑफ अप्रोचेस का मतलब है कि हम जो है किन किन तरीक़ों से जो है लोगों को अप्रोच करते हैं। उसमें अलग अलग जो है नंबर ऑफ़ जो लोग हैं या जितने लोग हैं उसके अकॉर्डिंग हमने ये 3 अप्रोचेस में इसको जो है बाँटा है या 3 प्रकार से हमने इसको बाँटा है। पहला है व्यक्तिगत संपर्क, ठीक है, जिसमें हम व्यक्तिगत रूप से जो प्रसार कार्य करता है वो एक-एक व्यक्ति से जाकर उसके घर पे या उसकी फार्म पे विज़िट करता है और उसको अपने कार्यक्रम के बारे में जानकारी देता है। दूसरा है सामूहिक संपर्क या ग्रुप अप्रोच। ग्रुप अप्रोच में 2 या 2 से ज़्यादा लोगों को एक साथ में अप्रोच किया जा सकता है। कोई भी एक ऐसी जगह या एक ऐसा स्थान जहाँ पर कि हम सब उनको एकत्रित कर लेते हैं और जो है उनसे जो भी है कार्यक्रम उसके बारे में बात की जाती है। फिर तीसरा है सामुदायिक संपर्क या मास अप्रोच। कई ऐसे कार्यक्रम होते हैं या कई ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जिसको कि हमें बहुत बड़े ग्रुप को या हम कहेंगे कि एक साथ पूरे देश में देना है या एक बहुत बड़े एक पूरे शहर को देना है ना, एक पूरे प्रांत को देना है। तो उसके अंदर जो है हम इसका जो है कम्युनिटी अप्रोच या सामुदायिक जो संपर्क है या जिसे हम मास अप्रोच भी बोलते हैं उसका हम प्रयोग करते हैं। तो हम इन तीनों विधियों को एक-एक करके पढ़ेंगे कि इसके क्या फ़ायदे हैं और क्या इसकी हानियाँ हैं या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस इसके क्या हैं। सबसे पहला है व्यक्तिगत संपर्क या इंडिविजुअल अप्रोच। इंडिविजुअल अप्रोच क्या होता है, जबकि बहुत कम लोगों को हमें जो है कोई जानकारी देनी होती है और वो लोग इतने कम होते हैं कि हम उनको अलग अलग जाकर भी, उनके घर पे जाकर भी, उनको जैसी कन्वीनियंस होती है उसी समय पर उनके घर जाकर या उनकी काम के स्थान पर जाकर हम उनको 1 बाय 1 जो है उनको अप्रोच करते हैं और उनको जो है उस कार्यक्रम की जानकारी देते हैं, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं व्यक्तिगत संपर्क, ठीक है। अब व्यक्तिगत संपर्क क्या है, किस लिए जो है बेसिकली इसके क्या उद्देश्य रहते हैं कि हम जो है व्यक्तिगत संपर्क करते हैं। सबसे पहला है प्रत्यक्ष संपर्क हेतु। कई बार जो होता है हमें लोगों से डायरेक्ट जो है कन्वर्सेशन करनी होती है, उनसे डायरेक्ट बात करनी होती है, उनसे प्रत्यक्ष संपर्क करना ज़रूरी होता है, उनको कन्विंस करना ज़रूरी होता है। तो इसके लिए जो है हम प्रत्यक्ष संपर्क का जो है उसका सहारा लेते हैं या हम प्रत्यक्ष संपर्क को अपनाते हैं, ठीक है। फिर है व्यक्तियों को प्रेरणा और प्रोत्साहन देने हेतु। व्यक्तियों को प्रेरणा और प्रोत्साहन देने के लिए कैसे कि मान लीजिए कि हम एक ग्रुप में एकदम से अप्रोच करते हैं लोगों को, एक साथ में अप्रोच करते हैं, तो कई बार क्या होता है कि उनमें से 1 या 2 व्यक्ति अगर किसी चीज़ के लिए मना कर देते हैं तो क्या उससे क्या इम्पैक्ट रहता है कि बाकी भी उनके देखा देख जो है लोग उनको हो सकता है कि उस प्रोग्राम को फॉलो नहीं करें या उस बात से सहमत ना हो, क्योंकि एक दूसरे के साथ में रहते तो एक दूसरे का प्रभाव भी पड़ता है ना। तो इसके लिए जो है हमें जब व्यक्तियों को अलग से प्रोत्साहित करना है, उनको जो है मोटिवेट करना है, तब जो है हम जो है इस प्रकार से इंडिविजुअल अप्रोच का इस्तेमाल करते हैं कि हम एक-एक के घर में जाते हैं और उसको जो है अपने कार्यक्रम के लिए कन्विंस करते हैं, ठीक है। इसके बाद है कार्यक्रम की प्रगति देखने हेतु। तो कई बार जो कार्यक्रम चल रहा होता है उसकी जो है प्रगति देखने के लिए या उसमें क्या डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उनको देखने के लिए हम जो है इस तरीके की अप्रोच को अपनाते हैं कि हमने जो लोगों को सिखाया है या हमने माने जो प्रसार कार्य करता है उसने जो लोगों को सिखाया है ना, जो उसने जो लोगों को ज्ञान दिया है या कोई इन्फॉर्मेशन दी है, वो लोग जो हैं उसको कितना अपना रहे हैं या उसको उस कार्यक्रम का लोगों के ऊपर या जीवन शैली पर कितना इम्पैक्ट आया है, कितना प्रभाव पड़ा है, उस प्रगति को देखने के लिए भी हम जो है इंडिविजुअल अप्रोच करते हैं। व्यक्ति या ग्राम की समस्याओं पर विचार विनिमय हेतु, ठीक है। कई बार हम इंडिविजुअल अप्रोच करते हैं लोगों के साथ में जाकर, जिससे कि हम जो है व्यक्तियों की जो पर्सनल उनकी जो कोई प्रॉब्लम्स हैं, है ना, कोई कार्यक्रम से संबंधित या उनकी कोई एक विशेष कोई अलग से जो कि वो सबके साथ में शेयर नहीं कर सकते, सबके सामने बता नहीं सकते हैं, तो इस तरीके की कोई समस्या है ना, या गांव के बारे में ही कोई जो है विचार विमर्श करना है किसी से, तब भी हम जो है इसी व्यक्तिगत अप्रोच का इस्तेमाल करते हैं।
फिर है व्यक्तियों से अच्छे संबंध बनाने हेतु। देखिए, जब आप इंडिविजुअली किसी के घर जाते हैं, है ना, उससे बातचीत करते हैं, आप अलग से उससे बात करते हैं, तो जो है वो व्यक्ति आपके प्रभाव में ज़्यादा रहता है। वो आपकी, क्योंकि आप जो है वन ऑन वन जो है बात करते हैं, तो वो आपकी बात को ध्यान देकर सुनता भी है ना। दूसरों की नेगेटिविटी का उस बात पर इम्पैक्ट नहीं होता है। तो ऐसे में जो है व्यक्तियों से अच्छे संबंध जो हैं वो बनाए जा सकते हैं, उनको इम्पोर्टेंट फील कराया जा सकता है जब हम एक एक करके उनके घर जाकर जो है उनसे अपने कार्यक्रम की बातचीत करते हैं। फिर है व्यक्तियों से सहयोग प्राप्त करने हेतु। व्यक्तियों से सहयोग प्राप्त करने हेतु क्या मतलब रहता है कि हम जब घर पर जाकर उनसे कोई मदद मांगते हैं या उनसे कोई हेल्प मांगते हैं कि आप हमारी जो है इस कार्यक्रम को चलाने में सुचारू रूप से हमारी मदद कीजिए, तो भी जो है हम ऐसे व्यक्तिगत अप्रोच का इस्तेमाल करते हैं उत्तम नेतृत्व के विकास हेतु। देखिए, जब हमें पता होता है कि इस इंसान में लीडरशिप क्वालिटी है या ये इंसान ऐसा है जिसकी कि गांव के लोग सब लोग इसकी बात सुनते हैं, है ना, उसमें कुछ लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, तो हम ऐसे लीडर को और एनहांस करने के लिए या उस लीडर को हम अपनी बात से सहमत कराने के लिए, क्योंकि अगर वो लीडर आपकी बात से सहमत होगा तो वो बाकी गांव वालों को भी आप अपनी जो बात है, आपकी जो बात है या कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कन्विंस कर पाएगा या उनको भी उसके लिए मना पाएगा। ठीक है, तो अब जो है कुछ ऐसी बातें हैं जो कि हमें ध्यान रखना चाहिए जब हम इंडिविजुअल अप्रोच के लिए जाते हैं। वो कौन सी बातें हैं? सबसे पहला है वार्तालाप व्यक्ति की रुचि के अनुसार होनी चाहिए। देखिए, जब आप इंडिविजुअल अप्रोच के लिए जा रहे हैं तो जो सामने वाला इंडिविजुअल है, सामने वाला व्यक्ति है, हमें उसकी पसंद नापसंद का ध्यान रखना चाहिए। हमें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए जिससे कि वो इरिटेट हो जाए या जिससे कि जो बातों से वो सहमत ना हो, ठीक है, या जिस बातों में उसकी रुचि ना हो, वो बातें करके हम उसको कन्विंस नहीं कर पाएंगे। तो हमें उसकी रुचि का ध्यान रखना चाहिए। फिर है किसी विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति के लिए। जब भी हम इंडिविजुअल अप्रोच करते हैं तो कोई ना कोई हमारी विशेष जो है उद्देश्य रहता है हमारा, जिसकी हम पूर्ति करने के लिए व्यक्तिगत अप्रोच करते हैं। ठीक है, तो ये भी एक पॉइंट होता है कि क्योंकि हम एक पर्टिकुलर कार्यक्रम की बात करना चाहते हैं, हम जो लीडरशिप डेवलप करना चाहते हैं किसी में, तो ऐसा कुछ ना कुछ हमारा विशेष उद्देश्य होता है, तब हम जाकर लोगों से जो है इंडिविजुअल अप्रोच करते हैं उनके घर पे या उनके फार्म पे या उनके वर्क प्लेस पे। ठीक है, फिर है शिष्टाचार और मर्यादा, प्रतिष्ठा और इन सब चीज़ों का जो है और सहानुभूति रखकर जो है हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम जिस व्यक्ति के घर जा रहे हैं हम उसका सम्मान करें या उसकी प्रतिष्ठा का ध्यान रखें, है ना, और उससे सहानुभूतिपूर्ण हमारा रवैया हो, तब जाकर जो है वो हमें कोऑपरेट करने को तैयार होगा। फिर है उससे एक अच्छा, जो भी व्यक्ति इंडिविजुअल अप्रोच के लिए जा रहा है यानी व्यक्तिगत जनसंपर्क के लिए जा रहा है, तो वो व्यक्ति को ज़रूर अपनी बात कहनी है उसे, लेकिन उस व्यक्ति को एक अच्छा श्रोता होना भी अति आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि मैं उनसे बात करने के लिए गया हूँ तो मैं अपनी बात बोलूँगा और उनकी बात को नहीं सुनूंगा ध्यान से, ठीक है, तो हम उनसे कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। तो जो प्रसार कार्यकर्ता है वो एक अच्छा श्रोता भी होना चाहिए कि वो जिसके घर जा रहा है, जिससे अप्रोच कर रहा है, वो उसकी बात को भी ध्यानपूर्वक जो है सुनने की क्षमता उसके अंदर होनी चाहिए। फिर है वार्तालाप की भाषा कैसी होनी चाहिए? सरल होनी चाहिए और कार्यकर्ता को अपनी योग्यता का बहुत अधिक बखान नहीं करना चाहिए। होता है ना कि अगर हम किसी से बात करें या हम जब हमसे कभी कोई बात करता है और वो अपनी बातों में सिर्फ अपनी बड़ाई करता है या अपना बखान करता है ना, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, या हम इतने समझदार हैं, हम ये हैं, ठीक है, तो सामने वाला हमारी बात से कभी भी कन्विंस नहीं होगा, है ना। एक डिस्टेंस उसके अंदर आ जाता है कि ये तो सिर्फ अपनी बात करता है और दूसरों की बात नहीं करता। तो इसलिए वार्तालाप की भाषा एक तो सरल होनी चाहिए, सौम्य होनी चाहिए, और दूसरा जो है ऐसा नहीं हो कि हम जो है अपनी योग्यता के बारे में
सामने वाले व्यक्ति को बता रहे हो। ठीक है। फिर है प्रसार कार्यकर्ता को अपना व भेंट करने वाले व्यक्ति दोनों का समय का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। ऐसा नहीं हो कि हम किसी के घर या किसी की फार्म पे हम जो है विज़िट करने गए हैं और घंटों ही बैठ गए हैं अपनी बात करने के लिए, क्योंकि सामने वाले के लिए जो है उसका काम भी इम्पॉर्टेंट है, घर का काम है या उसके खेत का काम है। तो हमें हमारा और सामने वाले के समय का ध्यान रखना चाहिए कि एक लिमिट होनी चाहिए कि हम आधा घंटा या मैक्सिमम 1 घंटा या इसमें अपनी बात को पूरा कर दें। ऐसा नहीं हो कि हमारी बातचीत करने की वजह से या हमारी विज़िट की वजह से सामने वाले का जो काम है वो हिंडर हो या उसमें कोई हर्ज हो। ठीक है। फिर उसके बाद है व्यक्ति की बातों को ध्यान से सुनना चाहिए। जो सामने वाला व्यक्ति है, ये सही है कि हम लोग किसी से इंडिविजुअल अप्रोच कर रहे हैं, हम उसके घर जाकर बात कर रहे हैं, तो हम अपनी बात को चाहते हैं कि वो हमारी बात को सुने, है ना, या हमारी माने प्रसार कार्यकर्ता की बात को सुने, है ना, उसकी बात को फॉलो करे, उसके प्रोग्राम में शामिल हो। लेकिन इसके लिए पहले ज़रूरी है कि प्रसार कार्यकर्ता सामने वाले व्यक्ति की बात सुनने वाला भी हो। ठीक है। फिर है एक निश्चित रूपरेखा बनाकर हमें संपर्क करने के लिए जाना चाहिए। हमें दिमाग में एक रूपरेखा बना लेनी चाहिए कि आज हम किसी से व्यक्तिगत संपर्क करने जा रहे हैं तो हम उससे कौन कौन सी बातें जो हैं करने वाले हैं, किन पॉइंट्स पे हम जो है वहाँ जाकर चर्चा करेंगे। ठीक है। उससे क्या होगा कि हमारा और सामने वाले दोनों का समय जो है वो बच पाएगा। फिर है कि वाद विवाद नहीं होना चाहिए। कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं कि कई बार जो है उसके ऊपर वाद विवाद शुरू हो जाता है प्रसार कार्यकर्ता, या अगर वो सहमत नहीं है किसी, तो ऐसे टॉपिक को छोड़ देना चाहिए और वाद विवाद की ओर नहीं जाना चाहिए। ठीक है। दूसरी बात ये है कि प्रसार कार्यकर्ता के पास बहुत सारा ज्ञान हो सकता है, लेकिन उसको सामने वाले व्यक्ति को भी बोलने का मौका देना चाहिए, है ना। कई बार हमने देखा है कि कई लोग जो है नॉन स्टॉप बोलते हैं, सामने वाले को बोलने का मौका नहीं देते हैं। तो हम ऐसे व्यक्ति से बार बार मिलना नहीं चाहते या हम उससे बहुत ज़्यादा बात नहीं करना चाहते, क्योंकि हमें ये पता होता है कि ये हमारी बात नहीं सुनेगा, सिर्फ अपना बखान करे जाएगा। ठीक है। तो ऐसे में सामने वाले व्यक्ति को भी हमें बोलने का अवसर देना चाहिए। ठीक है। फिर है रोचक बात से बातचीत जो है वो शुरू करनी चाहिए। देखिए, जब भी हम किसी से जो है व्यक्तिगत संपर्क के लिए जा रहे हैं तो हमें ये दिमाग में रखना चाहिए कि इस व्यक्ति के इंटरेस्ट की क्या बात हो सकती है, तो हमें उसी बात से अपनी वार्तालाप को चालू करना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि वो बोर हो जाए हमारी बातों से या हमारी बातों से कनेक्ट नहीं कर पाए, तो हम उसको अपने काम की बात भी उसको नहीं बता पाएंगे। ठीक है। उसके बाद है हम इस व्यक्तिगत अप्रोच की या व्यक्तिगत संपर्क जनसंपर्क की हम अब लाभ देखेंगे कि इस व्यक्तिगत जनसंपर्क के लाभ क्या क्या हैं, है ना, क्या बेनिफिट होता है कि कोई प्रसार कार्यकर्ता व्यक्तिगत रूप से जाकर लोगों को संपर्क करता है। सबसे पहला है व्यक्तिगत समस्याओं और अनुभवों का ज्ञान हो जाता है ना। जब आप किसी के घर जा रहे हैं, आप डायरेक्ट जाकर उससे बात कर रहे हैं, तो आपको सामने वाले व्यक्ति की समस्याओं, उसके जीवन स्तर, उसकी जो भी रहन सहन का तरीका है ना, उसकी जो समस्याएं हैं, उसके पास क्या रिसोर्सेज हैं, इन सबको जानने में आपको मदद मिलती है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो है व्यक्तिगत संपर्क का ये एक पॉइंट रहता है। दूसरा है स्थानीय नेतृत्व को विकास करने में सरलता रहती है ना। जब आप इंडिविजुअली किसी से अप्रोच करते हैं तो आप लोकल लीडरशिप को भी अच्छे से डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि आप 1-on-1 बात कर रहे हैं, आप उसको सामने वाले व्यक्ति को अच्छे से मोटिवेट कर सकते हैं कि वो आपके साथ में शामिल होकर और लोगों के लिए कार्य करे। ठीक है। फिर है व्यक्तिगत साधन और क्षमता का पता चलता है, जैसे हमने अभी बात की कि लोगों के पास में क्या साधन उपलब्ध हैं, है ना, क्या क्षमता है उन लोगों की, क्या जीवन स्तर है, इसके बारे में हम उनके घर या उनके फार्म पर जाकर हमें अच्छे से एक पिक्चर मिल जाती है या हम अच्छे से उन लोगों को जान पाते हैं। फिर है कार्यकर्ता तथा कार्यक्रम में लोगों का विश्वास सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है। क्या है
कि लोगों को जब आप अलग अलग जाकर मिलते हैं, उनके घर पे जाकर मिलते हैं, है ना, आत्मीयता से मिलते हैं, उनके दुख दर्द भी सुनते हैं, आप अपनी बातें भी करते हैं, तो आप लोगों से बहुत अच्छे से कनेक्ट हो जाते हैं और ऐसे में आप उन लोगों का विश्वास जो है वो भी जीत पाते हैं। ठीक है, तो ये तो है कुछ लाभ जो कि व्यक्तिगत संपर्क के हैं। अब हम देखेंगे कि व्यक्तिगत संपर्क के दोष क्या क्या हैं। देखिए, ये जो हम अलग अलग व्यक्तिगत संपर्क या जो है समूह संपर्क या मास अप्रोच, जो हम इन सब की बातें कर रहे हैं, ये आपको पॉइंट्स जो है, आप ये वाले पॉइंट्स जो हैं आगे जो आप टीचिंग मेथड्स पढ़ेंगे, ये अप्रोचेस हैं। ठीक है, जनसंपर्क की विधियां हैं। और अब कौन कौन से विधियां हैं, कौन कौन से मेथड्स हैं या कौन कौन से जो है तरीके हैं जिनसे हम जनसंपर्क करते हैं, जैसे कि अपन ने थोड़ा सा पहले डिस्कस किया था कि चार्ट, पोस्टर और ये है ना। जब बहुत बड़े उससे जो है कांटेक्ट करना है तो आप ऑडियो विजुअल का भी इस्तेमाल करते हैं। तो वो जो सारे आपके जो मेथड्स आप जब पढ़ोगे तो यही वाले पॉइंट्स आप उसके अंदर भी डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है हम लास्ट में जो है इसमें करेंगे दोष इसके क्या क्या हैं जो है इंडिविजुअल अप्रोच के। सबसे पहला है, सभी लोगों से व्यक्तिगत संपर्क करना कठिन होता है ना, क्योंकि इसके लिए समय की बहुत आवश्यकता होती है कि एक एक इंसान के घर पर जाकर आपको उसको बातचीत कर कर कन्विंस करना है, तो इसके लिए बहुत अधिक समय की आवश्यकता होती है। इस वजह से क्या होता है कि कभी कभी हम गांव के सभी लोगों से इंडिविजुअल अप्रोच नहीं कर पाते। ठीक है, अब इंडिविजुअल अप्रोच के लिए और नेक्स्ट क्या है कि समय अधिक लग रहा है। तो अगर आप एक के घर जा रहे हैं, मान लीजिए आपको आधा घंटा 1 घंटा भी लग रहा है, ठीक है, तो वो बहुत लंबा समय है कि पूरे गांव के लोगों को जाएंगे और आप जो है इंडिविजुअल रूप से अप्रोच करें और उनको अपने कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कन्विंस करें। तो इसके लिए समय भी अधिक लगता है और इसी वजह से हम सब लोगों से एक साथ अप्रोच नहीं कर पाते हैं। ठीक है, फिर है उन व्यक्तियों में द्वेष की भावना बढ़ जाती है जिन लोगों से हम व्यक्तिगत रूप से संपर्क नहीं कर पाते, है ना। देखिए, बुरा लगेगा, गांव वालों को बहुत जो है इस चीज़ का बुरा लग सकता है कि अरे जो प्रसार कार्यकर्ता है उनके तो घर जाकर उसने बात की और हमारे घर तो नहीं आए। ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा कि उन लोगों में द्वेष की भावना बढ़ेगी और ये जो है नेगेटिविटी जो होती है ये कार्यक्रम के लिए हानिकारक हो सकती है। ठीक है, तो उसके बाद है कम लोगों से संपर्क होने के कारण जो है पक्षपात पूर्ण रवैया भी हो जाता है कई बार जो है प्रसार कार्यकर्ता का। कई बार क्या होता है कि जो प्रसार कार्यकर्ता है वो मान लीजिए 4 लोगों के घर पर गया और 4 लोगों के घर पर बैठ के उसने अपनी भी बातें कही और सामने वालों की बातें सुनी, तो ऐसे वो उन लोगों से जो है कनेक्ट हो गया, है ना। उसका एक कनेक्शन, हमारा कनेक्शन बन जाता है अगर हम किसी से थोड़ी अपनी बातें करते हैं या हम अपनी समस्याओं को शेयर करते हैं किसी के साथ में, तो हमारा एक कनेक्शन ऐसी जो है या बॉन्डिंग हो जाती है हमारे उन लोगों से जिनसे कि हम अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करते हैं। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है कि जो प्रसार कार्यकर्ता है वो जिन लोगों से उसकी बॉन्डिंग हो गई, जिनके घर जाके वो आ चुका, ठीक है, तो उन लोगों के प्रति उसका पक्षपातपूर्ण जो है रवैया हो जाता है। हो सकता है कि वो बायस्ड हो जाए, वो उन लोगों के काम ज़्यादा करे बजाय कि दूसरे लोगों के जिनके घर की वो नहीं गया है। तो ये कुछ इसके लाभ और हानियां हैं व्यक्तिगत संपर्क के। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे सामूहिक अप्रोच या ग्रुप अप्रोच।